स्वागत है आपका केएमआर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हम लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज का पढ़ा हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किया और मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी किया। तो इस वाले लेक्चर में हम जो बाकी के प्रॉपर्टीज है, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी वो कर लेते हैं और उसके बेसिस जो हमने प्रॉपर्टीज की है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज की प्रॉपर्टी जो है वो है डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेम जैसे हमने पिछले दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वैसे ही सेम ये वाली प्रॉपर्टी भी है। इसमें क्या है, हमें पता है जो हमारा एफ ऑफ टी है, फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होता है? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ बार एस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एफ बार एस के बराबर होता है। तो हमारी जो डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है? ये बोलती है अगर एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, इसको हम डिवाइडेड बाय टी कर देते हैं तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसके बराबर आएगा? वही होती है हमारी डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। जैसे हमको नाम से ही पता चल जाता है यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी, तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? डिवाइड बाय टी कर देते हैं। तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके बराबर आएगा? वो होती है हमारी डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। तो वहां पे क्या होता था, जो हमारी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे? वहां पे हम डिफरेंशिएशन कर देते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ बार एस। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार एस। तो यहाँ पे हो जाता है वो किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे अक्सर गलती होती है जब हम पढ़ते हैं जो हमारे एफ ऑफ टी होता है, ठीक है, एफ बार एस, ये किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज़ पावर एस टी एफ टी डी टी। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है एस टू इंफिनिटी। हमें यहाँ पे इसके साथ लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा एफ टी है, ठीक है, जो हमारा एफ बार एस है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? एस से इन्फिनिटी तक करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? एस से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी होती है डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारी डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी हो गई। इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में क्या करते हैं? हमें पता है जो हमारा एफ बार एस है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? एफ बार एस फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो दैट ये होता है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है। फ्रॉम द डेफिनेशन हमने ये पढ़ा हुआ था, जो हमारा एफ बार एस है वो किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एस। लेकिन फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, ठीक है, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस इज इक्वल डी एस इज इक्वल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? हमने यहाँ पे क्या किया? इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एस। तो दोनों साइड से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फ्रॉम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस कर लेते हैं, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेट किया एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस, ठीक है। और यहां से भी क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ टी
dt। इसकी हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे ये वाला स्टेप जो था मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी में, तो वहां पे हमने क्या किया था, चेंज ऑफ ऑर्डर किया था। यहाँ पे आ रहा था वहां पे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को हमने अंदर यहाँ पे अंदर लेके गए थे, और जो इंटीग्रेशन था उसको बाहर लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, जो हमारा ये वाला इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको हम अंदर लेके जाएंगे, और जो ये अंदर वाला इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको बाहर ले आएंगे, यानी कि चेंज ऑफ द ऑर्डर करेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस st। जो यहाँ पे इस टाइम पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s, लेकिन यहाँ पे आएगा ds, ठीक है। तो जो बाकी की टर्म है वो बाहर बचेगी, f ऑफ t dt, ठीक है। तो f ऑफ t dt ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर st, ठीक है, लेकिन लिमिट्स साथ में रखने हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम e रेज़ टू पावर st, e रेज़ पावर इंटीग्रेशन e रेज़ पावर st की इंटीग्रेशन e रेज़ पावर st ही होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी e रेज़ पावर माइनस st, लेकिन साथ में st तो डिवाइडेड बाय t हो जाएगा माइनस t, ठीक है। अब लिमिट्स जो है s टू इंफिनिटी, ठीक है, s टू इंफिनिटी f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो ये वाला इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको बाहर निकाला, और जो अंदर ये बाहर का इंटीग्रेशन पार्ट है इसको अंदर लेके गए। यहाँ पे हमने e रेज़ पावर st और ds को जो है इंटीग्रेट किया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, हम जो बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पे ds है तो यहाँ पे भी ds आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ds जो है हम अंदर लेके आए, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे हम पहुंचे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट्स दे देते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे e रेज़ टू पावर इनफिनिटी अपर लिमिट देंगे तो ये क्या बनेगा, 0 माइनस, फिर हम जब लोअर लिमिट देंगे तो e रेज़ पावर माइनस st ही बनेगा। लेकिन जो ये हमारा माइनस t है ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, जो हमारा माइनस t है ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाय माइनस टी, कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल देंगे e रेज़ पावर माइनस st। अब इसको लिमिट देते हैं s टू इन्फिनिटी f ऑफ t dt, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय माइनस टी, इसको बाहर निकाल लिया हमने, तो अंदर में क्या बचा, e रेज़ पावर माइनस st। तो इसकी हम ये लिमिट्स दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ऐसे ही, 1 डिवाइडेड बाय माइनस टी ऐसे ही, और इसका हो जाएगा, पहले हम इसको अपर लिमिट देंगे तो e रेज़ पावर इन्फिनिटी 0 माइनस e रेज़ पावर s, यानी कि यहाँ पे जब लोअर लिमिट देंगे तो ये बनेगा e रेज़ पावर माइनस st f ऑफ t dt, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, विच इंप्लाइज यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा e रेज़ पावर माइनस st, ठीक है, f t dt, और जो ये डिवाइडेड बाय t है ये डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचे हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिमिट्स दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स दे दिए, तो यहाँ पे हमारा जो अपर लिमिट है 0 आएगा, माइनस e रेज़ पावर st आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज़ पावर st ऐसे ही, f ऑफ t dt ऐसे ही, और डिवाइडेड बाय t आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो हमें पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस st f t dt, ये किसके बराबर होता है, ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t के बराबर होता है, ठीक है, f ऑफ t के बराबर होता है। लेकिन इसको साथ में क्या है, डिवाइडेड बाय
टी, तो ये डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी वो प्रूफ हो चुकी है। हमें यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस इज इक्वल टू किसके बराबर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे जो हमारी है डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो चुकी है, बहुत इजी है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन और लिमिट्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमारी है डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी वो सॉल्व हो चुकी है। तो आगे हम आप क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारा डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी यूज होगा, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी होगा, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी। तो हम आगे जाके वो क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो हम अब क्वेश्चन देखते हैं। बेसिस ऑफ टी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले जो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे क्वेश्चन में, जो आप अप्लाई करोगे, तो वो है मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर उसके बाद आप कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाता है तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। और अगर आप कोई और प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्वेश्चन जो हमारा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो हमारा है वो है, क्वेश्चन हम मान लेते हैं अगर f ऑफ t कोई फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो है cos ऑफ 2t माइनस cos ऑफ 3t डिवाइडेड बाई t। तो हमें पता है जो एलिमेंट्री फंक्शन cos ऑफ 2t और cos ऑफ 3t है, ठीक है, ये एलिमेंट्री फंक्शन है, ठीक है। तो एलिमेंट्री फंक्शन से हमें पता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालना है, और डिवाइडेड बाई t से ये पता चलता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो चलिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। ये cos ऑफ 80, ठीक है, जिसे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ 2t माइनस cos ऑफ 3t। तो ये किसके बराबर आएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आएगा, ये होता है cos ऑफ 2t। cos ऑफ 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, वो होगा s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे cos ऑफ 3t यानी कि s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है आ चुका है। तो जो हमारी ये वाली टर्म है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी f बार s, ठीक है, से। तो मान लो ये हमारा f बार s है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, जो ये वाली टर्म है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा, ठीक है। तो अब हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई प्रॉपर्टी। अप्लाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाई t, प्रॉपर्टी क्या की, अगर कोई भी फंक्शन है f ऑफ t, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसको हम डिवाइडेड बाई t कर देते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f बार s का इंटीग्रेशन करना होता है। यहाँ पे हमारा f बार s ये रहा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4 माइनस s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 9 ds, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको, ये इंटीग्रेशन वाला जो है, ये इंटीग्रेशन जो है ये इसके साथ भी है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी s डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी s डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 9 ds और ds, ठीक है। तो ये वाला हमने कुछ किया, कुछ नहीं है, खाली हमने सिर्फ क्या किया, इंटीग्रेशन इसको अलग दिया, इंटीग्रेशन इसको अलग दिया। अब मैं यहाँ पे 1/2 अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 और 2 कैंसिल होकर वापस ये वाला स्टेप हमें मिल जाएगा, ठीक है।
तो सेम यहाँ पे भी अगर मैं इसको 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 कैंसिल होने के बाद ये वाला टर्म हमें वापस मिल जाएगा। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला एक देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, log ऑफ f ऑफ x, यानी कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होगा, दिया होगा f डैश x, यानी कि s स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2x, तो वो ऊपर है, उसका इंटीग्रेशन जो होता है, इस ऐसे टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ f ऑफ x के बराबर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर लिखेंगे, ठीक है, तो 1/2 बाहर लेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, या ऐसे लिखेंगे 1/2, इसका हो जाएगा log ऑफ f ऑफ x की जगह यहाँ पे काम कर रहा है s² + 4 ऐसे ही आएगा, माइनस 1/2 ऐसे ही। तो सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आएगा log ऑफ s² + 9। सिंपल है, और कुछ नहीं करना है, और लिमिट्स जो है वो ऐसे ही रखने हैं s टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। खाली हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 को कॉमन निकालते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ ये वाली जो टर्म है हमारी, ये वाली टर्म जो है ये एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला है, यानी कौन सी फॉर्मूला है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये होती है बराबर log ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ a की जगह s² + 4 काम करेगा, s² + 4 डिवाइडेड बाय b s² + 9। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला अप्लाई होगी, वो ये है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, और लिमिट्स जो है वो ऐसे ही रखेंगे s टू इन्फिनिटी। इसके बाद यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है जो मतलब सिंपलीफाई में काम करता है, जो आपका काम है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हो चुका है। खाली आपको यहाँ पे सिंपलीफाई आइडेंटिटी भी होगी वो लगा ली है, खाली सिंपलीफिकेशन का काम बचा है। सिंपलीफाई करके आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए, 1/2 और फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। 1/2 log ऑफ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई वापस करके सेम यही टर्म आ जाएगी। तो डिवाइड बाय नीचे वाले टर्म को भी ऐसे ही लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं s टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जब हम यहाँ पे अपर लिमिट देंगे s को, ठीक है, तो हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर हम अपर लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी देते हैं s की जगह इन्फिनिटी, तो 4 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, तो 0 आ जाएगा, तो नीचे वाली टर्म 0 आ जाएगी, तो क्या बचेगा log ऑफ 1, 1/2 ऐसे ही log ऑफ 1। ठीक है, log ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी देंगे तो ये सारा 0 बनेगा, नीचे वाला टर्म बचेगा log ऑफ 1 माइनस। अब ये लोअर लिमिट दे रहे हैं, जब हम लोअर लिमिट इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, लेकिन जो सिंपलीफाई करके जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि x² + 9 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय s² + 4 नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन log आएगा यहाँ पे log ऑफ। ठीक है, log यहाँ पे भी साथ में रखना है, तो log ऑफ
तो उसके बाद क्या होगा, जो हमें पता है log of 1, log of 1 किसके बराबर होता है, log of 1 is 0, log of 1 is 0, तो is equal to 1/2, log of 1 is 0, तो 0 minus log of s square plus 9 divided by s square plus 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा 1/2, ऐसे ही log of s square plus 9 डिवाइडेड बाई s square plus 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आराम से निकाल सकते हो, खाली मसला होता है प्रॉपर्टी अप्लाई करने का। और प्रॉपर्टी आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको आइडेंटिटी फॉर्मूला सारे पता हो। तो हमने लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ही बता दिया था, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद कीजिए, कोई स्टेप ऐसा नहीं है, सारे स्टेप आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद फॉर्मूलेस भी साथ साथ करा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, हमने एलिमेंट्री फंक्शन में पढ़ा था साइन ऑफ टी का हमने एलिमेंट्री फंक्शन निकाला था, अगर आपको याद हो, और साइन ऑफ टी का निकाला था। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्विस्टेड है, यहाँ पे है हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी, इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और देन डिवाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो कैसे करोगे, सोचो। देखो, हमारा साइन स्क्वायर टी कोई एलिमेंट्री फंक्शन तो है नहीं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहती है, फॉर्मूला कहती है cos ऑफ 2 थीटा, यानी यहाँ पे t है, cos ऑफ 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2i साइन स्क्वायर t। ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे हमने पढ़ा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस 2i sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे यही वही अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2t। ठीक है, तो sin स्क्वायर t किसके बराबर आएगा, 1 माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी फॉर्मूला आ जाएगी। तो यहाँ जो हमारा sin स्क्वायर t है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ये किसके बराबर होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, खाली हमने क्या किया, यहाँ पे sin स्क्वायर t का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वही फॉर्मूला का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो t का भूल जाओ। अभी जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं उसके बाद हम अप्लाई प्रॉपर्टी करेंगे तो t खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 1/2 जो है कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ 2t। ठीक है, तो विच इंप्लाइज 1/2 ऐसे ही आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 दैट इज 1/s माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ 2t, cos ऑफ 2t यानी cos ऑफ 80, इसका होता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a की जगह 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये होगा हमारा f बार s से। तो ये जो है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर तुम्हारे पास f बार s है, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन कर दो। हमें प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमने पढ़ा था
प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। प्रॉपर्टी की अगर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, अगर हम उसको डिवाइड बाय टी करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी किसका? एफ बार एस। एफ बार एस की जगह यहाँ पे ये काम करेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाय एस माइनस एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 ds। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। उसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे होगा, इसको हम इंटीग्रेशन अलग अलग देते हैं। यहाँ पे हम, लेकिन फॉर्मूला में 1/2 था, ठीक है, तो 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा। देखो अब यहाँ पे देखोगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2t का ये हो जाएगा, और जो ये 1/2 है कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा। तो 1/2 को हम बाहर रखेंगे और बाकी का जो है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, x टू इन्फिनिटी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाय s dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 ds। हमने क्या किया? सिंपली जो है इसको इंटीग्रेशन अलग किया, इसको इंटीग्रेशन अलग किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाय s का आपको पता है, 1 बाय s का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाय s का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाय s का होता है यानी कि 1 बाय x, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय s की हो जाएगी लॉग ऑफ x के बदले s माइनस, अगर हम यहाँ पे 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी फंक्शन का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की जगह यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4 काम करेगा, तो ये आ जाएगा फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, तो ऐसे होगा, और 1/2 बाहर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 1/2 को आप रहने दो, बाहर रहने दो, ठीक है, तो ये वाली टर्म पे आप कंसंट्रेट करो, ये वाली जो टर्म है इसमें हम ये वाला 1/2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो बाहर निकाला 1/2, यहाँ पे क्या आएगा? ट्वाइस लॉग ऑफ s, 2 कैंसिल, वापस से लॉग ऑफ s आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 s टू इन्फिनिटी, ठीक है, s टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक पड़ी होगी n log ऑफ m, ये किसके बराबर होता है? log m रेज पावर n, ठीक है, log m रेज पावर n किसके बराबर होता है? n log m। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी, which implies 1/2 ये log n रेज पावर n log m, ये जो s है ये m है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे log ऑफ s का स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की, माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही, s टू इन्फिनिटी लिमिट्स ऐसे ही। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम log ऑफ a माइनस log ऑफ b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको पता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये किसके बराबर होता है? log a बाय b, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 ऐसे ही। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ a यानी कि s स्क्वायर डिवाइडेड बाय b x स्क्वायर प्लस 4, तो s टू इन्फिनिटी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ये वाला log का फॉर्मूला अप्लाई किया, log a माइनस log b,
तो ये log a में b के बराबर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ s टू इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा। तो अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा 1/2 और 1/2 ये किसके बराबर रहेगा, 1/2 इंटू 1/2, ये कांस्टेंट टर्म है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम कैसे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 डिवाइड बाई s स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो सेम यही आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम इसको अपर लिमिट देंगे, s को अपर लिमिट देंगे, तो ये बनेगा इन्फिनिटी, ठीक है, 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। और आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0, तो नीचे वाले टर्म 0 आ जाएंगे। यहाँ पे 1/4 log ऑफ, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट देंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नीचे एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा log ऑफ 1 माइनस, अब लोअर लिमिट देंगे तो ये सेम यही वाली टर्म बचेगी log ऑफ, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई s, ठीक है। तो लिमिट्स अप्लाई हो गए यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज 1/4 log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 1 इज 0, तो 1/4 माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई s, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्यों, यहाँ पे जो log ऑफ 1 है वो 0 हो जाएगा, log ऑफ 1 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा माइनस, बाहर आ जाएगा 1/4, ऐसे ही log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई s स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में s स्क्वायर t डिवाइड बाई t, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या किया, s स्क्वायर t, तो उसका फॉर्मूला निकाला, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई किया। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो हमने इंटीग्रेशन किया वहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के बाद दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लिमिट्स दिया, लिमिट्स देने के बाद हमारा आंसर आ गया। तो आपको खाली क्या है, फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। जैसे आपको हमने पहले भी बताया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूलेज। अगर आपको फॉर्मूलेज पता नहीं है तो आप यहीं पे इसी वाले स्टेप पे फंस जाओगे, आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फॉर दैट आप मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया था कि यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज प्रोवाइड की जाएंगी और उसके साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग की जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आपको ये कह दूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दैट वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने, वहां पे आप जाके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, बाकी जो भी है वो देख सकते हो।